गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th मैथ का लेसन 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1-5 और b -4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमारा ये रेखा है। ठीक है, इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है? ए बी 1 और कितना दिया हुआ है? -5 और बी का मान कितना दिया है? -4 और कितना दिया हुआ है? 5। अब इस पे जो एक्स एक्स पे मान लीजिए कोई बिंदु पी है जिसका जो बोल रहा है कि रेखाखंड है, तो इस पे जो है एक्स हो जाएगा और निर्देशांक कितने होंगे आ जाएंगे? 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं x2 बराबर -4 और x1 बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक है, और m1 निकालना है हमको, m2 निकालना है। ठीक है, और y2 का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है और y1 का मान कितना दिया हुआ? -5 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? हमारा x का मान x दिया है और y का मान कितना दिया है? 0 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम x बराबर निकालते हैं। x और y का सूत्र का क्या होता है? दो बिंदुओं के रेखाखंड ए बी को अगर कोई बिंदु P मध्य बिंदु पर विभाजित करती है तो उसका सूत्र हमारा होता है, अब यहां पे देख लीजिए सूत्र भी लिखना है, m1x2 हो जाएगा, m1x2 प्लस क्या हो जाएगा? m2y1 या y2x1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा? m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा? my2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 के, ये हो गया हमारा। अब हम सबसे पहले हम किसका मान निकालते हैं? यहां पे देख लीजिए, ये y का मान निकाल लेंगे तो हमको m1 और m2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम y के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, y के निर्देशांक। ठीक है, y के निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? y बराबर m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान कितना दिया हमारा? 0 दिया है, 0 लिख लिया। m1 नहीं दिया, m1 गुणे m2 का मान कितना दिया हुआ है? अरे सॉरी, y2 का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ, प्लस m2 और y1 का मान कितना दिया हुआ है? गुणे -5 के। ठीक है, अब बटा क्या हो गया? m1 प्लस क्या हो गया? m2 के हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तिर्यक गुणा कर लीजिए। अब ये क्या करेंगे, इसको इधर हो जाएगा तो 5m1 हो जाएगा माइनस 5m2 हो जाएगा, बराबर कितना में होगा? 0 हो गया। 5m1 बराबर 5m2 के। ठीक है, अब m1 बराबर कितना हो गया? m2 के। m1 बटा m2 बराबर कितना हो गया हमारा? 1 बटा 1 हो गया, अर्थात हमारा m1 जेम m2 का मान कितना हो गया हमारा? 1/1 के अनुपात में हो गया। कितने अनुपात में? 1/1 के अनुपात में। अब इसको कितने अनुपात में बांटेगी? 1/1 के अनुपात में बांट रही है। अब हम यहां से क्या करते हैं, हम यहां से x का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। किसका? x का निर्देशांक। अब यहां लिखते हैं x का निर्देशांक बराबर, x का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा हमारा? सूत्र क्या हो जाएगा? x बराबर क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा x बराबर कितना हो गया? मान ज्ञात कर लीजिए, 1 गुणे x1 का मान कितना हो गया हमारा? -4 के। ठीक है, अब प्लस m2 1 गुणे x1 का मान कितना दिया है हमारा? 1 दिया है, डिवाइड बाई कितना हो गया? 1 + 1 हो गया। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा? -4, कितना हो गया? -4 हुआ x2 का मान। ठीक है, अब हमारा -4 हुआ, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो गया? +1 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा? 2 के हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया? x का मान
यहाँ 4 में से 1 गया, कितना हो गया, माइनस ज्यादा है तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अब हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए निर्देशांक एक्स वाई के मान कितना लिखा निकाले, हम लिख लेंगे निर्देशांक के मान। पहले हम लिखते हैं एक्स का मान, फिर लिखते हैं वाई का मान, बराबर। तो एक्स का मान हमारा कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, -3/2 और वाई का मान कितना दिया है हमारा, पहले से 0 दिया है। तो इसका मान कितना हो गया, -3/2 और कितना हो गया, 0। तो दोस्तों इसको निकालना कैसे था, हमने कुछ भी नहीं किया है, खाली ए बी रेखाखंड कर लिया है, उसके मध्य बिंदु P का x एक्सिस पे उपस्थित है, तो इसलिए x एक्सिस पे जब उपस्थित है तो उसके निर्देशांक कितना हो जाएंगे, x और 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देख लीजिए a और b मिल गया और x और y निकल गया। ठीक है, a मिल गया। अब हमारा निर्देशांक x y के निर्देशांक का सूत्र होता है m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाय m1 + m2, फिर m1 y2 + m2 y1 m1 + m2। अब यहां से हम y के निर्देशांक निकाल लेते हैं। y क्यों y का पहले निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का मान है 0 है। ठीक है, तो 0 दिया, इसलिए हम पहले y के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं ताकि हमको अनुपात ज्ञात हो जाए m1 और m2 का मान। अगर x का दिया रहता तो हम x का निर्देशांक पहले निकालते हैं। यहाँ पे y का निर्देशांक, y का मान जो है 0 दिया है, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले y के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। अब y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो m1/m2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा m1 और m2 1 में गया। अब हम x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो सूत्र लिख लिया और m1 m2 की जगह 1 लिख लिया और x के निर्देशांक का सूत्र लगा के हमने निकाल दिया, x का मान -3/2 हो गया। तो हमारे निर्देशांक कितने हो गए, -3/2 और 0, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।